नमस्कार अभिभावकगण और हमारे प्यारे विद्यार्थियों और समाज में ऐसे तमाम सारे जागरूक व्यक्ति जो अपने बच्चों के प्रति थोड़ी सी भी जो है जिम्मेदार हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश है। और उसके पहले हम आप सभी लोग को आज टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं जो है देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी अभिभावक गणों से, आप सभी गुरुजनों से कि आप अपने शिक्षा को एक अच्छी तरीके से प्रदान करने की जो बीड़ा उठाया है अपने बच्चों के प्रति, उसको एक साकार रूप देने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से करें। सम्मानित अभिभावकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी दिनों बाद जो था आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। इसके पीछे कारण ये रहा है कि बीच में थोड़ा मेडिकल इशू हो जाने की वजह से लगभग 8-10 दिन तक डिस्टर्ब रहे, मान के चलिए 2 हफ्ते। और दूसरी बात कि मोबाइल में कुछ टेक्निकल इशू होने जाने की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब आप लोग के वीडियोस रैंकर क्लासेस के मिलते रहेंगे और आप लोग इसी तरीके से बने रहें और अपने सपोर्ट को बनाए रखें। सम्मानित अभिभावकगण, जैसा कि आज एक सूचना ये देना है, इस टीचर्स डे के दिन पे हम सभी कहीं न कहीं गार्जियंस हैं और कहीं न कहीं क्या है एक टीचर्स भी हैं, क्योंकि अगर हम समाज में योगदान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं किसी न किसी भी रूप में, तो भी हम टीचर हैं। क्योंकि हम कुछ न कुछ होता क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अकेले तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि टीम में ही काम करना है, साथ ही मिलके काम करना है, क्योंकि ये होता कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और इतना ही नहीं, हर एक माँ बाप इस तरीके से भी एक क्या है, टीचर है। क्योंकि जब छोटा सा बच्चा होता है उसको चलना, बोलना, सिखाना, हर एक तरीके से जो होता है जिम्मेदारी उठाता है, एक माँ बाप उठाते हैं। तो आप भी जो होता है क्या है, टीचर है। और दूसरी बात यह है कि जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो ये है कि आज की शिक्षा की जो पद्धति है, जो प्रणाली है, उसमें बच्चों के प्रति जो होता है उदासीनता बढ़ती जा रही है। बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर सिर्फ एक होड़ सी है, गार्जियनों में भी है प्लस होता है बच्चों में भी है कि फला का लड़का या लड़की उस स्कूल में पढ़ता है, उस क्लास में पढ़ता है, इतना नंबर लाता है, इस टाइप से करता है, ये करता है, वो करता है। हम एक तरीके से देख करके क्या करते हैं, अपने हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो एक क्या है नाजुक कली की तरह है, उनको कंपैरेटिवली देख करके हम क्या कर देते हैं, उनको उस जगह में धकेल देते हैं, वहाँ पर भेज देते हैं जहाँ पर उनकी कैपेसिटी भी नहीं रहती है। कुछ ऐसे गार्जियंस जो होते हैं जो समाज में हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि फला नाम का लड़का जो होता है 90% लाया, फला नाम की जो होता है लड़की है, स्टूडेंट्स है, वो जो होता है 90% लाया या लाई, तो मेरा भी बच्चा भी 90% लाए, इसके लिए अपने बच्चों को टॉर्चर करना, प्रेशर देना चालू हो जाता है। सम्मानित अभिभावकगण, इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें कि आप अपने बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस बात पे विशेष ध्यान दें। दिन में 1 घंटा न दे पाइए तो 10 मिनट ही टाइम दीजिए, लेकिन टाइम दीजिए कि मेरा बच्चा जो होता है क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है और किस तरीके के परिवेश में जो होता है वो पल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इन सब की जिम्मेदारी भी रखना एक गार्जियंस का क्या होता है, फ़र्ज़ होता है। और जो टीचरगण हैं, जितने सारे सम्मानित शिक्षकगण हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो, सबसे एक आप लोग से यही जो होता है विनती रहेगी, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बच्चों को जो कुछ भी शिक्षा दीजिए, जो कुछ भी पढ़ाइए, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके टेक्स्ट बुक तक सीमित मत रखिए।
मेरा मानना है कि किताबी ज्ञान ज़्यादा रखने से जो होता है कुछ नहीं होता है। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि अगर आप समाज के 10 शिक्षित लोगों से बातचीत कर लें, उनसे जो होता है वार्तालाप कर लें, तो 10 किताबों से ज़्यादा कारगर जो होता है 10 लोग होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, किताब है, एक बुक है। और हमको समाज में ही रहना है। कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है आगे चल कर के समाज में ही उसको काम करना है, चाहे पुलिस बन के, चाहे डॉक्टर बन के, चाहे वकील बन के, कुछ भी बन करके। तो आप जब भी जो होता है टेक्स्ट बुक को पढ़ाइए, आप सिर्फ और सिर्फ उनके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसमें जो होता है वही बात मत बताइए। उससे संबंधित जो मॉरलिटी की चीज़ें हो, जो नैतिकता की चीज़ें हो, जो चैप्टर में क्यों वो चैप्टर दिया है, उसका मतलब क्या है, उसका यथार्थ से क्या लेना देना है, इन सब चीज़ों को ज़रूर बताएं। और जहाँ तक हो सके बच्चों के प्रति थोड़ी मित्रवत व्यवहार रखा जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपने लेवल को भूल जाइए, आप अपने क्राइटेरिया को भूल जाइए, लेकिन आप इतने भी जो होता है रिजिड मत बनिए बच्चों के प्रति, इतने भी जो होता है सख्ती से पेश नहीं आए कि बच्चा आपसे एक क्वेश्चन करने में हिचकिचाहट रखे। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, हमने भी देखा है कि वो डरते हैं, अपने मन के अंदर जो होता है क्वेश्चंस रहती है उन सबको जो होता है नहीं कर पाते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े तहाँ आप बच्चों को डांटिए, जहाँ ज़रूरत पड़े बच्चों को वहाँ पर आप उनको छोटा मोटा जो था पनिशमेंट भी डरने के लिए दे सकते हैं, ठीक। और इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ तक हो सके उनको हो सके तो मित्रवत व्यवहार भी रखिए, व्यवहारिकता की भी बातें बताइए। तो ये हमारे टीचर गण हैं, जो हमारे सम्मानित शिक्षक गण हैं, आज उनकी भी प्रेशर पड़ता है, उनके ऊपर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि टेक्स्ट बुकों की जो होता है संख्या बढ़ गई है, बर्डन बढ़ गई है। क्योंकि आज के डेट में जो होता है कई सारे बुक्स हो गए हैं, कई सारे उसके पार्ट्स हो गए हैं, और जो इसके संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं, वो भी इस चीज़ों को ध्यान दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हमको बिजनेस ही नहीं करना है। शिक्षा को जो होता है बिजनेस की दृष्टि से मत देखा जाए। शिक्षा को एक शिक्षा जागरूक करने की, एक ऊर्जा, बच्चों के अंदर ऊर्जा संचार करने की जो होता है प्रणाली है, सिस्टम है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। और सबसे जो लास्ट में संदेश देना चाहते हैं हमारे प्यारे नवनिहाल छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो किसी अंगना के फूल हैं, उनको भी यह मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हर एक जागरूक माँ और बाप, हर एक जागरूक टीचर सिर्फ और सिर्फ आपके भले की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पते की बात करता है। अगर आप का इस समय पढ़ने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, मेन चीज़ क्या होता है, समय। समय से कीमती कोई नहीं चीज़ होता है, क्योंकि बेटा यह समय अगर जब चल जाएगा तो दोबारा समय वापस आने वाला नहीं है। आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है कि आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट हैं तो आप ईमानदारी के साथ डेली का, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर डेली का 4 घंटा जो होता है आप पढ़ रहे हैं ना, तो 4 घंटे ही सीरियसली पढ़ रहे हैं तो पर्याप्त है। बाकी बहुत सारे गार्जियंस ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खेलने कूदने नहीं देते हैं, गलत बात है। हम लोग के समय में क्या होता था, खिलाया जाता था, कुदाया जाता था, स्पोर्ट्स जो होता है अच्छी तरीके से होते थे, सारे चीज़ जो था दिए जाते थे। क्योंकि उछलने से, कूदने से, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम अगर ये सब करते हैं तो हमारा क्या रहेगी, जो हमारी हड्डी हैं, हमारी मांसपेशियाँ हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, मजबूत रहेंगे, और हमारा स्टेमिना भी बना रहेगा। स्टेमिना का मतलब कोरोना में जो होता है अच्छे लोग समझ चुके हैं। और इतना ही नहीं, हमारा मनोरंजन भी होता है, मस्तिष्क भी। अगर हम कूदते हैं, चिल्लाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो मेरा, हम लोग का, सबका क्या होता है, मनोरंजन होता है। हंसने पे जो होता है बहुत सारी मांसपेशियाँ हमारी खुल जाती हैं, रक्त का संचार बढ़िया होने लगता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग टेक्स्ट बुक में भी मत घिरे रहें, खेलें, समय समय से खेलें, समय समय से पढ़ें, समय समय से भोजन लें। भोजन लेना भी ज़रूरी है। अगर आप जो होता है साइंस में पढ़े होंगे तो जो होता है बैलेंस डाइट का जो होता है एक चीज़ होता है, अगर नहीं होगा तो आप पता करना कि बैलेंस डाइट क्या होता है।
शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो इन तरीके से हम जो तीनों कैटेगरीज हैं समाज में जो जागरूकता फैलाने की, जिसमें से पहली कड़ी जो होता है एक टीचर होता है, एक जिम्मेदार टीचर होता है, दूसरा एक गार्जियंस होता है और तीसरा एक जो होता है बच्चा होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। आप कुछ न कुछ बनिए और समाज में अपना योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि समाज में आपको कल तभी पूछा जाएगा जब आपके अंदर कुछ न कुछ योग्यता होगी। अगर आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आप मिट्टी के भी महंगे हो जाएंगे। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास योग्यता है, भले सरकारी नौकरी नहीं है, पढ़ने का मतलब कभी भी सरकारी नौकरी मत लगाना। आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो आपको जमाना पूछेगा, हथेली पर आपको लेकर के जो होता है घूमेगा, बस टैलेंट होना चाहिए। तो लास्ट में जो होता है एक शायरी के साथ जो होता है मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ कि मानो तो हर एक दिन त्यौहार है, मानो तो हर एक दिन त्यौहार है, और ना मानो तो पूरा साल बेकार है। ना मानो तो पूरा साल बेकार है, अर्थात अगर आप मान लिए, कोई चीज़ ठान लिए तो वो होकर रहेगा। मानेंगे खुश रहने का, हर एक दिन त्यौहार की तरह होने का, खुशनुमा बिताने का, तो हो जाएगा। और नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आधी बीमारी यहीं भी होती है और आधी समस्या का समाधान भी यहीं से होता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखिए, स्ट्रॉन्ग। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।